अब सच्ची में मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दो 3 दिन 9 घंटे का हो जाएगा। 3 दिन 2 घंटे का। हाँ नाइस। मेरे को पढ़ने का टाइम चाहिए, मैं इसमें आगे बैठूंगा तो पढ़ूंगा तो 3 दिन घर पे पढ़ 3 दिन इधर पढ़ना, 3 दिन इधर पढ़ लेना, हो गया। मेरे को मेरा नाम सच्ची में चाहिए घर पे। हाँ मेरे को मेरा फोटो चाहिए। दिमाग में तो सबके दिलों में राज करो। अरे अरे दीवालों पे नहीं। 99। चलो चलो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पीडीएफ है, पीडीएफ कुछ भेजा, मेरे को भेजा ईमेल किया है। ईमेल। और देखो तुम्हारा कॉल आ रहा है उधर, फोटो। क्लास में था। अच्छा कौन सा करे, वही करे। संस्कृत पीडीएफ है। हाँ तो ये पीडीएफ तुम लोग का ग्रुप है कोई? हम तीनों बना देते हैं ग्रुप एंडिंग के एग्जाम के लिए। तो बना देंगे हम भी तीनों बच्चे। नहीं मैसेज जाता है, कॉमन ग्रुप में जाता होगा ना? नहीं कमेंट तो नहीं चाहिए। पर्सनल आता है। ठीक है एक ग्रुप बनाना। तेरा फोन बहुत बड़ा है। गांधी जी को इसने मरवाया है, इसको कमीशन मिला था। चलो देखो पीडीएफ आया। भेजा मैं देता हूँ। नेट की अभी क्या जरूरत है? वो पीडीएफ से आएगा ना, ले ले ऑन कर। गया है ना, पहले का ही गया है। हाँ वही चाहिए। अच्छा अरे चलो पहला क्वेश्चन देखो। वो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सर 13 सही नीचे। हाँ नीचे। A man buys an article वो वाला हम्म फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। वो जो फॉर्मूला कर दिया उसी के बेसिस पे होगा। हाँ हाँ फाउंडेशन वाला दिख रहा है पहला क्वेश्चन। अ मैन बाइस एन आर्टिकल फॉर रुपीज 27.50। मतलब बाई मतलब खरीदना, कॉस्ट प्राइस। बाई मतलब कॉस्ट प्राइस 27.50 है। और सेल कर रहा है, सेल मतलब सेलिंग प्राइस एसपी 28.60। तो चेक करना है गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। गेन मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का देखो क्या फॉर्मूला लिखा है। प्रॉफिट परसेंट मीन्स प्रॉफिट। हाँ हाँ तो प्रॉफिट देखो कितने का हो रहा है। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस जो होता है वो प्रॉफिट होता है। इसका इसके साथ डिफरेंस चेक करो कितना हो रहा है। बहुत कम मात्रा में। कम मात्रा में कितना? माइनस करा होगा। हाँ 28.60 को 1.10 कितना है 1.10। 1.10 और कॉस्ट प्राइस कितना है 27.50। समझे? हाँ समझे। पॉइंट के बाद ऊपर 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा अपने आप। पॉइंट कट जाता है। हाँ पॉइंट मतलब कट अगर जाएगा। 1.1 डिवाइड बाय 2.1 है पॉइंट हाँ सेम प्लेस पे है तो कट जाएगा। सेम प्लेस हाँ ठीक है। अब अपना जीरो भी कट रहा है, करिए। फिर किससे कटाओगे? 5 से कटा दो या 11 से काट दो। 11 से काट दो। 11 से 2 बार में 5 बार में जाएगा। 11 टू या 22, फिर 11 5 या 55। हाँ पॉइंट तो 25 से कट जाएगा 4 बार में। कितना हो गया? 4% हो गया। बोलो। कैलकुलेशन तो कर ही नहीं है। मुझसे करेंगे। डिवाइड करना था 11 से, इससे काटना था इसको। 11 टू या 20। रिमाइंडर आएगा ना। 5 बचेगा तो 5 है ना इधर, 55 हो जाएगा। 55 11 से 5 बार में जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हम्म
चलो सेकंड क्वेश्चन करो। सर चेक कर लो एक बार आया क्या। क्या? ये अपना फर्स्ट सर कहाँ पे आया? रिकॉर्ड में। हाँ आएगा ना, ये रिकॉर्ड चल तो रहा है, रिकॉर्ड शीट में आ रहा है इसका नाम। सर परचेज के मतलब फर्स्ट प्राइस ना। हाँ सेकंड सम सॉल्व करना। तो इसमें मतलब सेल प्राइस। हाँ हो गया। नहीं सर एक्चुअली ओके। दूसरा में देखो, रेडियो परचेज मतलब खरीदा गया, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का, 490 का, और सेल किया गया, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस 465.50 में। तो लॉस परसेंट चेक करना है। लॉस कब होता है? जब खरीदे हो जितना में उससे कम में बेच दोगे तो लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट मतलब कितने का लॉस हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो डिफरेंस करके देखो कितना हो रहा है डिफरेंस। हाँ इसको माइनस करेंगे तो ये लॉस दिखेगा, कितने रुपए का लॉस है, और वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये वाला नीचे आएगा। 24 माइनस कर लो, 490 में माइनस करोगे 65.50। 24.50 बाई कितना, 490 हाँ इंटू 100। 00 कटेगा। जीरो एक काट सकते हो यहाँ से, क्लियर। पॉइंट के बाद दो डिजिट है। कर सकते हैं ना। हाँ 2450 को सब अंदर लेके डिवाइड बाय 490। लेकिन पॉइंट है ना इधर, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे दो जीरो देना पड़ेगा, ये समझते हो। ये पॉइंट हटा दो, इधर से दो जीरो दे दिया उसके बदले में, ये लॉजिक समझ में आता है। पॉइंट पॉइंट ऊपर रहेगा, हटाएंगे उसको तो जितना डिजिट है उतना नीचे जीरो आएगा, मतलब 1 पे जीरो, ऐसा नहीं खाली जीरो डाल देना है, 1 पे जीरो। तो ये हट गया इधर से। अब इसको जीरो को काट दो जीरो से, और एक जीरो को इधर से काट दिया तो 24 कितना 245, इसको काटो 7 से काटो, कट जाएगा। हाँ 7 3 जा कितना, 7 3 के 21, 7 25 35, 7 7 49, 7 से 5 बार में जाएगा, कितना आ गया, 5% का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो गया। वो फाइनल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया सर? अगर वहां पे 100 नहीं देते नीचे तो भी हो जाता 24.50 बाई 490 इंटू 100, एक जीरो काट दो इधर से। 24.5 का डबल करोगे तो होता है इतना 49, 24 का डबल 48, 48, तो 0.5 है तो 49 हो जाएगा। तो इससे दो बार में कट जाता, इसका डबल ही तो है, और 2 से 5 बार में कट जाता, 2 5 10। वो फाइनल परसेंट कैसे निकाल रहे हैं? फाइनल परसेंट बोले तो जितना आया उतना परसेंट है, ये फाइनल ही है ना। साइन कर दिया। हाँ क्यों साइन डालिए, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई किया होता परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आंसर हो गया। चलो अगला चेक करो। सर हम लोग को मैथ्स का बहुत सारा नहीं आएगा। सर बोल के गया ना। बहुत सारा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, थोड़ा सा कितना है? थोड़ा 10 12। अरिथमेटिक
कितना है ये बताएगा सिद्धार्थ। 15। 15 मैथ 15 डिग्री। 15 मिनट 15 मिनट। बाकी सब इंग्लिश और इंग्लिश इंग्लिश जीके। इंग्लिश कितना है 20। 40 इंग्लिश। 70 37 15 15 और है ना जीका हाँ कंप्यूटर भी है ना कुछ हाँ हाँ कंप्यूटर भी है ना। कंप्यूटर कैसे चलाते हैं? बटन दबा के। बटन दबा के चलाते हैं कि वाईफाई से चलाते हैं? हाँ भाई कंप्यूटर में जब सारा कोई पढ़ाई करता है अभी पढ़ा इंटरनेट कैसे चलाते हैं? वाईफाई से कि क्लास कैसे चालू की देखते हैं। 10 अप्रैल 10 अप्रैल से। कंप्यूटर बेसिक्स है ना सीबीएसई की 10 दिन हो जाएगा ना सर बोल रहे थे हाँ 10 दिन तो बहुत है। देखो क्या उसको नहीं है कहाँ जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं? ऐसे कैसे हाँ चलाओ चलो हाँ उसमें क्या करेंगे कंप्यूटर? धारा 304 लगा देंगे। रिपीट पढ़ा नहीं नहीं जबरदस्ती मत पढ़ाओ। नहीं तो थर्ड नंबर। find SPU and CPU equal to 56.25 50 फाइंड एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना? 56.25 और गेन गेन मतलब लॉस सॉरी फायदा फायदा हाँ 20%। और तुमको एसपी निकालना है। यही तो बताया था पिछले लेक्चर में। फ्रैक्शन बनाना है 20% का फ्रैक्शन बनाना है। तो इसका फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 1/5 का मतलब 1 रुपया का लॉ गेन हो रहा है। गेन मतलब प्रॉफिट। अब 5 रुपया का खरीदा था कॉस्ट प्राइस। नीचे कॉस्ट प्राइस रहता है ऊपर जो बोला है वही रहेगा। प्रॉफिट बोला है प्रॉफिट लॉस बोला है लॉस रहेगा। तो इसने बेचा कितने का सेल कितने का किया? 5 रुपए का खरीदा 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितने के बेचा? 6 रुपए में। हाँ तो वो रेशियो है ये सब उसका ही वैल्यू निकालना है। जो बोल रहा है वो हम सामने रखेंगे। 6 सेलिंग में बोल रहा है सेलिंग रखेंगे सामने 6 यूनिट और इनटू रियल वैल्यू लिखते हैं। रियल वैल्यू कितना है 56.25 डिवाइडेड बाई वो जो रियल वैल्यू है उसका रेशियो में कितना वैल्यू है उससे डिवाइड करना है। तो इसका रेशियो वैल्यू कितना है? 5 है कॉस्ट प्राइस। तो 5 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो 5 से एक बार में जाएगा एक बार में जाएगा पॉइंट 2 बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। बोलो 11.25 into 6 हाँ मल्टीप्लाई कर दो। 5 छठे 30 12 13 14 15 66 67 67.50 67.50। वो फॉर्मूला क्या है उसका SP is equal to SP is equal to SP SP is equal to SPP into हाँ CP CP अपॉन CP। CP रेशियो हाँ CP अपॉन CP रेशियो। इधर क्या था SP is equal to SP रेशियो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन 4th नंबर। find SP and CP is equal to 80.40 loss is equal to 5%. Same formula. सेम फॉर्मूला SP। हाँ निकलना पड़ेगा ना। CP दिया रहेगा SP बताना है तो फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा। और इसमें लॉस हो रहा है 5% का मतलब कितना? 1/20 1/20 होगा। 1/20 हाँ तो ये जो 20 है वो CP है ना हाँ नीचे वाला CP और ऊपर वाला लॉस। हाँ तो लॉस हो गया 5% का मतलब 5/100 करोगे तो 1/20 आएगा। तो इसका ये लॉस है मतलब 20 रुपया का खरीदे हो
₹1 लॉस हो गया तो ₹19 हो गया सेलिंग प्राइस, करेक्ट ना? बराबर प्रॉफिट ऊपर है ना हाँ बट प्रॉफिट नहीं, लॉस है ये, जो दूसरा है वो वही रहेगा ऊपर, हमेशा प्रॉफिट ही नहीं रहेगा। लॉस दिया है तो लॉस रहेगा, प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट रहेगा। तो ₹20 का खरीदा, ₹1 का लॉस हो गया तो ₹19 में बेचा। हाँ, तो अपने को बताना है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो 20 डिवाइडेड बाय 18240 ना, डिवाइडेड बाई 20। अच्छा 20 रेशियो नीचे रहेगा उसका, तो 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, 0.2, तो 19 इंटू 40.2 मल्टीप्लाई कर लो, 19 × 38, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 76.38, 76.38। वो आपने कैसे किया कैलकुलेट फास्ट है वो ऑप्शन देख के मैंने कर दिया। कैसे किया? देखो ये 9 2 18 दिख रहा है, बराबर लास्ट में 8 होगा, तो ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में लास्ट में 8 है? सी 38 है ना? हाँ तो वही होगा, उसके अलावा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि और किसी में 8 है ही नहीं। हाँ तो ऐसा लगेगा हाँ हाँ, ऑप्शन पे भी नजर रखने का। ड्राइविंग करते हो तो देखते हो ना, गाड़ी को भी देखते हो फ्यूल है कि नहीं, आगे भी देखते हो हाँ कि रास्ता कैसा है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध चलाने चलो। हाँ मिरर भी बराबर तो ऐसा ही है इसमें भी, सॉल्व भी करना है, ऑप्शन को भी देखना रहता है, अगर थोड़ा फास्ट करना है तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। सीपी निकालना है, एसपी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसा है तुम्हारे में, तुम्हारे एग्जाम में लेकिन वैसा है, तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। अरे सुनिए तो उसमें हमारे तो कैलकुलेटर मतलब जैसे ऐसे हो रहा था 57 ठीक है हाँ मान लीजिए तो उस टाइम में नहीं कर सकता तो चला जाएगा हाँ, चला जाएगा। 1 मिनट अगर टाइम चल रहा है उस पर, टाइमर 1 मिनट, 1 मिनट में ही बनाना होगा, नहीं बना तो कहानी खत्म, फिर तुक्का मार के भागो उधर से। यही करना होगा। लेकिन टाइम तो फिक्स है ना 1 घंटे का हाँ 1 घंटे में, 1 घंटे का नहीं 1.5 घंटे का सीबी पॉइंट बनेगा 1.5 घंटा, हाँ 90 मिनट्स। हाँ 90 मिनट्स में टोटल कितने क्वेश्चन? इसके हो गए इंग्लिश के हाँ इसके हो गए मैथ और हिंदी के 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, हाँ। तो जीके में तो कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ो आंसर दो, उसमें क्या ही सॉल्व करना है, मेन सॉल्व तो मैथ में ही करना है, रीजनिंग में भी थोड़ा मोड़ा ही करना रहेगा। हाँ वो बता रहा हूँ पहले जीके अटेंड करना उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश बहुत खराब होता है फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, आज तो पढ़ के देखो थोड़ा बहुत पता चलेगा, मार दो आंसर, क्या करना है। पहले जीके करूंगा फिर क्या हाँ होगा उसके बाद इंग्लिश हाँ, उसके बाद मैथ रीजनिंग, रीजनिंग मैथ नहीं, रीजनिंग मैथ एकदम लास्ट में। हाँ नहीं तो पहले दिमाग पागल हो जाएगा। पेपर ऊपर देंगे हाँ देंगे ना, क्योंकि वो उसमें रफ सीट देते हैं, मैथ का पेपर जैसे ही आता है रफ सीट मिल जाएगा। कोडिंग की कोडिंग है वो मुझे अल्फाबेट याद है हाँ तो लिख लेना ABCD का। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर आया? हाँ क्या कर रहे हो? एक सॉल्व किया आपने प्रीवियसली आंसर बताओ। गेन है 16%। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। हाँ सेलिंग प्राइस है 40.60 और गेन है
सो हाँ लेके जाओगे आपका रख लिया जाएगा, फिर वापस नहीं किया जाएगा। अरे अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो रहा था। हाँ मतलब ऐसे दे रहे थे, काफी जमा हो रही है, 500 रुपये ले निकाल के रखी। बढ़िया की ना, तुम लोग को पहले तुम लोग को निकाल लेना चाहिए था, ले जाते दो 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 कॉपी दो हो रहा है, जमा हो रहा है। मेरा फ्रेंड्स था, मेरे फ्रेंड्स लोग थे, वो बोले कि वही निकाली जो क्लास थी ना, मैं वही निकाली वही। ले, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा ही नहीं। 35 हाँ हाँ वाह, अच्छे सवाल कर दिए। सही है, सही जा रहे हो। आपको कैसे पता 35? क्योंकि तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है सही बनाए होंगे इस बार। वो तो मैंने फॉर्मूला यूज किया। हाँ तो वही तो यूज करना था। 16% में क्या लिखे, 16/100 4/20। 4/25 हाँ सही है। तो ये हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये है प्रॉफिट। सेल प्राइस कितना हो जाएगा 29, हाँ, सही है ना। CP is equal to 25 into 40.60 divided by 20। हाँ 40 मतलब क्या है, सीपी मतलब सीपी 25 इंटू 40.60 अपॉन 29। तो 29 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा। 29 से किसको डिवाइड करें? इसी को करना है, इसका पॉइंट हटाना है तो नीचे 2 जीरो ले लो। मैंने 100 कर दिया। 25 से 4 बार में जाएगा, हाँ वही है। और ये पॉइंट हट जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, ये होगा 1015। बराबर। तो 29 से कितने बार में, 9 25 35 आएगा ना। हाँ 36 बोले थे। 35। अच्छा हाँ तब सही है। ऑप्शन में ये है। हाँ फिर सही है। 2005 था ना, हाँ तो 5 बार में पाँच जाएगा। आएगा। हाँ तो वही है। सही है, इसीलिए बोला ना सही जा रहे हो, पहले ही पता चल जाता है। पर 75 था, 5 तो 7 में भी है। हाँ 75। हाँ लेकिन आप डिवाइड करोगे तो ये 30 मान लो इसको, 30 से पहली बार कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में। इसीलिए 35 वाला होगा। समझा? वो भी तो देखना है, 5 2 बार दिखा तो पहला वाला देख लो कितना जाएगा। Find CP and SP is equal to 11. इसमें का वो कुछ तो ये रहा होगा ना, स्क्रू निकल गया लग रहा है। हाँ हाँ सेम। चलो 6 नंबर बता दो इस बार। मतलब वो आंसर डेसिमल पॉइंट आ रहा है। क्या डेसिमल, हाँ डेसिमल में ही आएगा। 44 1 SP 51.5 कितना है 70, लॉस है 12%, मतलब क्या आंसर ये 58.75। सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है। 58.75। सेल 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 कितना 25, कॉस्ट 22। तो अपने को सीपी निकालना है, सीपी इज 25 इंटू 51,7,522। 5173। अरे सर मैंने क्या किया होता है, इसको 0 0
हाँ 2 जीरो लगा दो, इसको हटा दो, फिर 1 जीरो काट cancellation। दो, फिर 11 से 2 बार में जाएगा, 11 से 4 7, फिर पॉइंट में जाएगा ये। हाँ फिर वो कैसे किया, इसको उसने ऐसे कैसे किया किया? ना, 2585 डिवाइडेड बाय 44। हाँ 44, अच्छा। तो 44 5 से अपने वो पास आता है, तो अगर ऑप्शन में एक ही है 5 वाला आंसर सही है। 58.75। ये हाँ अरे कैसे, तो हमने किया ना, तो कैंसिलेशन करते हैं, तो फाइनल ऐसा था 5 into 570 इतना बढ़ जाएगा, तो 0 0 डाला, तो 5 into 570 ऐसा 258, 22 into 2 42। 58.75 आया ना? हाँ मतलब करेक्ट है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन वाला ट्रिक काम आता है। मैंने कैलकुलेटर से क्या किया है, सीपी पूछ रहा है क्या, कौन सा? नहीं नहीं थोड़ा अलग है। A person incurs 5% loss by selling a watch for 1140. At what price the watch should be sold to earn 5% profit? ये हो गया 6 का। सात। 7th नंबर में क्या बोल रहा है? अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 1140। मतलब सेल कर रहा है 1140 में, तो उसको लॉस हो रहा है कितने का? 5% का। बात समझ में आई? हाँ तो इसको कितना में बेचेगा कि इसको प्रॉफिट होगा 5% का? यानी कि ये सेल 1 था, फिर से दूसरा सेल निकालना है, हाँ फिर से बेचना है इसको। कितना बेचोगे? 5% 5% प्रॉफिट हो जाए। 5% का क्या हो जाए? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाए। बात तो समझ में उसका आई? डबल होना चाहिए ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं मैंने ऐसा बोला 1140 का 5% तो निकालेगा हम लोग वो अमाउंट, फिर वो दो बार ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा क्या। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। देखो इसमें एक तो शॉर्टकट ये ले सकते हो कि ये जो सेल है, हाँ ये जो सेल प्राइस है, वो कितना परसेंट का वैल्यू है? 95% का। हाँ बराबर है, ऐसा कुछ पता चल रहा है? समझ गया। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। हाँ सेल प्राइस या तो बढ़ता है या तो घटता है। बढ़ा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, घटा 100 से कम हो जाएगा। तो ये वाला जो है कितना 95% का वैल्यू है, और आपको निकालना है कितना 105% का निकालना है वैल्यू। हाँ वही वही बोल रहा हूँ। समझे? तो हमें निकालना है जो वही लिख देते हैं 105% निकालना है। समझे? इनटू दिया कितना है 1140, जो कि है कितना 95, ये करना है। अब आंसर देखो कितना आ रहा है। तो ऐसा क्यों किया, रेशियो, फॉर्मूला ये है। 105 रेशियो हो गया उसका, हाँ बराबर। और ये दिया हुआ था रियल वैल्यू, हाँ इसके नीचे इसका रेशियो 95 बराबर। हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पाँच किस के टेबल से 5 जाएगा। से के टेबल से भेज दो। 5 से कितना 21 बार में जाएगा, 5 से 19 बार में जाएगा। 19 के टेबल में 114 आता है। 19 के टेबल में हम्म, नहीं आता है। देखो 19 वन 19, 19 टू 58, 19 थ्री 57, 19 फोर 86, 19 हाँ, फाइव और आगे बढ़ो। 6 19 6 जा जाओ। देखो 114 आया। हाँ आया ना? हाँ, तो अब मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 6, 6 6 6 12 1 2 6। 126। हाँ आंसर हो गया। आंसर आया 126। समझे? हाँ एक सेकंड। हम्म। 1260
जीरो, जीरो किधर से? वो ऑप्शन में अच्छा हाँ, जीरो आएगा, जीरो आएगा। वो वाला जीरो तो लिखा ही नहीं है, ये 60 था। हाँ। Next, cost price is 96% of the selling price. Then what is the profit percent? समझे? जो कॉस्ट प्राइस है वो 96% है सेलिंग प्राइस का, मतलब सेलिंग प्राइस अपने आप में सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया जा रहा है ना कॉस्ट प्राइस को। ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस इसका 96% ही है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना है, 96 है। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बोलो। प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 4 रुपए का अपॉन 96, कॉस्ट कॉस्ट डालते हैं नीचे, इंटू 100, निकाल लो कितना होगा। 4 से काट दो, 4 गुना क्या, 4 चौके 16, 4 से 6 बार में, 4 से कितने बार में, 4 से 25। हाँ, तो 25/6 कर दो, आंसर आ जाएगा 4.17%। 4.17। चलो अगला, अगला क्वेश्चन पढ़ो। परसेंटेज गेन परसेंटेज किसमें? A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but uses a weight of 960 gram instead of a kg. 1 kg weight. What find his gain percent? तो जो दुकानदार है वो बेईमान दुकानदार है, क्योंकि वो 1 किलो की जगह पे कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। हाँ, तो इसका मतलब आपको देना था तो 1000 ग्राम ना, दे रहा है केवल 960 ग्राम, मतलब उसको प्रॉफिट कितने ग्राम का हो रहा है, 40 ग्राम का जो कम दे रहा है, उसी के चलते उसको प्रॉफिट जनरेट हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट, अब इसमें कॉस्ट प्राइस कौन सा आपको दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस छोटा रहेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये वाला कॉस्ट प्राइस जैसा काम कर रहा है और ये सेलिंग प्राइस जैसा काम कर रहा है, कम वेट के चलते हमेशा प्रॉफिट होगा। तो ये जनरल लाइफ में भी होता है, दुकानदार जो आपके नियर बाई वाले रहते हैं, जो आपके रिलेटिव रहेंगे, जो आपको जान पहचान वाले रहेंगे, वो बोलेंगे कि अरे ले ले, मैं जितना में खरीदा उतना में दे देता हूँ। वो इसलिए बोलते हैं ऐसा कि ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ताकि वो तुमको ना लगे कि मैं तुमसे ही मुनाफा कमा रहा हूँ, फायदा कमा रहा हूँ, लेकिन वो कम वजन ही दे देंगे। तुमको तो पता है कि दाम तो सही दे रहा है, लेकिन वजन का तो ध्यान दोगे नहीं, कम वजन देंगे और तुम अपना रिलेशन के चलते बोलोगे नहीं, ए तुम काहे कम दे दिए, तो अपना वजन भी निकाल लेगा, बोलेगा बाद में, बोलेगा भाई तुमको देखो उतने पे दिया था, अपना क्रेडिट क्रेडिट ले लिया लेकिन वजन कम दे दिया। हमें भी बोल देना चाहिए कि वजन ही कम दिए होगे, इसका मतलब तुम नहीं तो बोल देने का मैं घर पे वेट किया, आधा किलो कम था। हाँ, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, तुम ऐसे फ्री में देने लगेगा सबको तो दुकान ही बंद हो जाएगी। चलो तो प्रॉफिट निकालो कितने का, 40 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 960 के केजी वेट में इंटू 100।
जीरो से जीरो, चार से कितना, दो बार में, चार से चार बार में, तो वही आ गया फिर से 4.17, वही आ गया ना फिर से सेम वैल्यू। फ्रैक्शन में आंसर। हाँ तो फ्रैक्शन फोर एंड फोर, हाँ 4 एंड ऐसा लेना पड़ेगा। अच्छा वो है 27, 27 नहीं होगा, 25 होगा, 25/, 25/6, पिछला में वही तो आया था 25/6, देखो पिछले, हाँ तो वही आएगा 25/6। हाँ लोगों को उसी में क्या पता। हाँ क्या सेवई वेवई नहीं खाने दिया क्या कोई इसको? हाँ दुकान के अंदर बैठा था, दुकान की वजह हाँ उसको लाके अच्छा पुलिस वालों ने अपने प्रॉपर्टी मैटर में क्या बोलूं? घर दुकान में भी नहीं बैठने दे रहे लोग, बताओ। कुछ दिन के बाद घर से भगा देंगे, बोलेंगे आज ईद है, घर में नहीं रहना है, बाहर जाओ नमाज पढ़ो। बोल रहे हैं, हिंदू वाले महाराष्ट्र में हाँ बोलो आ जाओ तब उधर ही। हिंदू वाले छोड़ के चले गए, आप अलग महाराष्ट्र नहीं होगा। सब बड़ा पाव वाले बंद हो जाएंगे, सब बड़ा पाव, समोसा पाव, सब बेचारे, सब बेचारे क्या करेंगे फिर? 70% तो हिंदू वाले बनेंगे। तो खाने पीने के लिए भी तो वही लोग आते हैं ना फिर, जो काम कर रहा है वही तो खाएगा, ऑटो चलाएगा। जो चला रहा है वो भी तो हिंदू वाला ही है। हाँ चलाने वाला भी वही है, जो वर्कर भी आते हैं, चाइनीज का जितना दुकान है सब देखो उधर वाले ही है। मराठी है ना, इसका गाँव वर्सोवा में है। वर्सोवा, अंधेरी में। वर्सोवा में गाँव है? हाँ ये मुंबई में उसका जमीन है खुद का। तो मराठी है तो इधर का ही रहेगी ना, जमीन तो इधर ही रहेगा, कहाँ नेपाल में थोड़ी रहेगा इसका जमीन। इधर बीघा में नहीं रहता, गुंठा में रहता, गुंठा, गुंठा बोलते हैं ना कुछ तो, 10 गुंठा ऐसा बोलते हैं। 10 है, 10 नहीं सब नहीं बता रही है वो, क्या पता तुम लोग इधर ही किडनैप कर लो फिर। ऐसा बोला ना 70% हिंदू वाले, इधर के गाँव वाले सब किडनैप कर रहे हैं। मेरे खामा ले तो तुरंत मांगी दूध के पीछा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? हाँ 10 नंबर। ये तो चलो 10 नंबर में क्या है? अ मैन सोल्ड 2 काउस, 2 गाय बेच रहा है, पहला बेच रहा है 1995 में, पहला कितना में बेच रहा है? 1995 में। क्या है? अ मैन सोल्ड 2 काउ 1995 ईच बोला है, मतलब पहला भी इतना में ही बेच रहा है और दूसरा भी उतना में ही बेच रहा है। हाँ ईच लिखा है ना, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम रखा है इसमें। और क्या हो रहा है इसको? ऑन वन ही लॉस 10%, मतलब पहला पे इसको 10% का लॉस हो गया इतना बेचने पे, एंड ऑन द अदर ही गेन 10%, दूसरे पे इसको 10% का फायदा हो गया। तो सेम ही रहेगा, जीरो हो जाएगा और लॉस में तो बोलना है कि व्हाट इज गेन और लॉस परसेंट, मतलब कितना उसको फायदा हुआ या घाटा हुआ? न्यूट्रल में रहेगा, न्यूट्रल में रहेगा ना, न्यूट्रल में रहेगा। 10% फायदा 10% लॉस इक्वल हो गया ना। नहीं, निकालना तो पड़ेगा ही ना, इक्वल हो। वो जो जब भी देखो, ये सेलिंग प्राइस जब सेम रहेगा, शॉर्टकट इसका देख लो, व्हेन सेलिंग प्राइस इज सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम्स इज सेम, देन, और सेम सेम होने के बाद एक पे जितना प्रॉफिट, जितना परसेंट का प्रॉफिट हो, दूसरा पे उतना परसेंट का ही लॉस हो,
समझे? तो ये लिख सकते हैं एंड ऑन वन ऑन फर्स्ट X% प्रॉफिट अकर्स एंड ऑन सेकेंड X% लॉस occurs, then there is always loss. ऐसा अगर होगा ना तो हमेशा लॉस होगा, और लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा या लॉस निकालना पड़ेगा, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा x² अपॉन 100। समझे? एक्स स्क्वायर क्या है? x² ये है कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, दोनों दोनों सेम रहना चाहिए। हाँ समझे? और ये सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस सेम रखा है और ये भी सेम होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो। x तो यही है ना, x हाँ x कितना हो गया 10 का, स्क्वायर करो 100, तो 100 से डिवाइड करोगे कितना, 1% का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया। हाँ 1% मेंटेन कर दो, हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन में देखो 1% दिया है कहीं, डी ऑप्शन में दिया है कितने परसेंट का लॉस होगा, तो 1% का। तुम बोल रहे हो जीरो, जीरो तो है भी नहीं ऑप्शन में, 0.5 है। जीरो बोल रहे थे ना वो, बट जीरो तो है ही नहीं किसी ऑप्शन में। जीरो कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा और एक को 10% प्रॉफिट में बेचते, दूसरे को 10% लॉस में बेचते, तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन कॉस्ट प्राइस सेम होगा तब। हाँ ये फॉर्मूला है ना, ये जो आपने लिखा हुआ। हाँ हाँ, यहाँ से लिख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो नीचे 10 है ना वो, 100/10। 100/10 किधर, ये 100/100। 100 ये 100 पहले से ही था, x का स्क्वायर किया, x था 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100/100। 1% आएगा। हाँ चलो 11th नंबर। तो डिस्काउंट अगर 40% है, तो डिस्काउंट है, तो 40 है। दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसा लिखा है, टू डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20% इक्वल टू कितना होना चाहिए, 40% और 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उस दोनों डिस्काउंट को एक ही डिस्काउंट में बोलना है, इन दोनों को ऐड करके एक बोलना है। डिवाइड बाय 2 करेगा। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 30% हो जाएगा। 30% है ऑप्शन में, नहीं है 60% होगा। ऑप्शन में, नहीं होगा वो भी, है ऑप्शन। 60% दिया है लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि 60% देखो कैसा है, इसका मतलब समझो, डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा सर। 60% ऐसा होगा तो 40 है, तो उसमें मतलब 100 माइनस कर देंगे, 40। हाँ देखो इसका मतलब समझो, सक्सेसिव डिस्काउंट या दो लगातार डिस्काउंट का मतलब कि पहला अगर मान लो एमआरपी था 100 रुपया, कोई चीज का एमआरपी रहता है 100 रुपया, अगर तो पहला डिस्काउंट दिए 40% का, तो 40 रुपया घटेगा इसमें से, क्योंकि इसका 40% तो 40 घटेगा, तो कितना में मिलेगा, सेल कितना में होगा, 60 में। अब इस पे फिर 20% का डिस्काउंट लग रहा है, 20%। 20% का रहेगा। हाँ दूसरा सक्सेसिव का मतलब होता है पहला डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस लग रहा है फिर उस पे दूसरा डिस्काउंट लगेगा। एक सक्सेसिव वर्ड दिया नहीं होगा। दिया नहीं, बट समझना होगा भाई। तो दूसरा डिस्काउंट लगाएंगे, 20% का कमी कराना है, तो 20% कितना होगा इसका, 60 का, नहीं 60 का 20%, 60 का 20% करोगी तो कितना होगा, ऐसा 60 का 20, जैसे 100 का 40% निकाला तो 40 हुआ था, लेकिन वो हर 60 का 20% निकालेंगे तो 12 ही होगा,
तो 60 रुपये जो अभी आपको मिल रहा था चीज, उसमें 12 रुपये और कम हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो 12 रुपये और कम कर दो, कितना हो जाएगा? 53 किधर होगा? 60 में 12 माइनस करो तो 53 कैसे आएगा? नहीं, वो भी नहीं है। 48 ये डिफरेंस करो, कितना आया? 48 आया। यानी कि अभी तुमको मिलेगा ओवरऑल फाइनली कितने का मिला? 48 100 रुपए की चीज आपको कितने में मिली? 48 में मिली। हाँ, तो इसका मतलब डायरेक्ट अब यहाँ से यहाँ देखना है। डायरेक्ट डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट 100 रुपए का 48 में मिल रहा है। कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ? 48%। 52 ना। 100 रुपए का चीज है और आपको मिल रहा है 48 रुपीज में। तो छूट कितने का मिला आपको? 52 रुपीज का ना। डिस्काउंट डिस्काउंट देखो 100 का आइटम 48 में मिला ना, तो डिस्काउंट कितना मिला? माइनस 100। 100 का आइटम 48 में माइनस 48 का मतलब 100 माइनस 40। हाँ, माइनस क्यों? हाँ हाँ। तो इसके बीच का गैप डायरेक्टली देखना है। ये एमआरपी ये सेल हुआ है, बीच का गैप ही तो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट मीन्स एमआरपी माइनस सेल प्राइस, गैप ही तो कहलाता है डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट है कितना? 52% का है, समझे? तो वो दो डिस्काउंट को एक डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिए, तो बेसिक हो गया। इसको डायरेक्ट अगर शॉर्टकट में करना चाहोगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब दो डिस्काउंट को एक डिस्काउंट में बदलना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एक्स वाई क्या है? दो अलग अलग डिस्काउंट है। तो 40-20 स्टार्ट हो गया, माइनस 40-20 का मल्टीप्लाई करो, 20 काट दो। 60 माइनस 8 कितना? 52, 52%। हाँ, तो ये डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से। समझे? कौन वाला? ये वो भी सही है। हाँ, वो भी सही है। डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट दिया उसके मतलब उसके ऊपर का डिस्काउंट। हाँ, एक डिस्काउंट देने के बाद जो कितना जितना में मिल रहा है चीज, उस पर फिर से वापस डिस्काउंट मिलेगा उतना परसेंट का। ऐसा नहीं कि एक ही बार ऐड कर देगा दोनों। एक ही बार करना रहता तो 60 नहीं बोल देता। क्यों इतना घुमा फिरा के बोलेगा? 40 का मिलेगा, 20 का मिलेगा। सुनने वाला भी टेंशन में, बोलने वाला भी टेंशन में है। तो ये मार्केटिंग का स्ट्रेटजी होता है कि देखने में तो लगेगा 60% है, बट मिलेगा 52% ही। 8% का घोटाला हो गया। तो जो मैथ नहीं जानेगा उसको तो लगेगा 60% मिलेगा मुझे, वो बोर्ड पे ऐसा लिख देता है। मार्केट में देखोगे तो ऐसा लिखेगा 40% प्लस 20% ऐसा डिस्काउंट। और तुम समझते रहो कितना परसेंट है। जो मैथ पढ़ा है वो समझ जाएगा कि ये 60 नहीं है, ये 52 है। जो नहीं पढ़ा उसको तो लगेगा अरे भाई 60% का डिस्काउंट है, ये हो सकता है डिजाइन में लिखा है, नहीं हो सकता है ये स्टाइल में लिखा है ऐसा, लेकिन ये तो दिखने में लग रहा है 60%। जैसे बिल बनेगा तुम्हारा 60 नहीं 52% पे आ जाएगा। और बड़ा आर्टिकल है, बड़ा कॉस्ट है, तो उसमें 8% का भी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर लाख रुपए की चीज़ है तो 8% मतलब 8,000 का डिफरेंस क्रिएट करा देगा, समझे? तो ये चीज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूज़ किया जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट ये सब जो शोरूम्स होते हैं, अच्छे अच्छे शोरूम्स जैसे किलर का हो गया, रेमंड्स का हो गया, बड़े ब्रांच जो होते हैं, उसमें ये सब चीज़ इस तरीके का लिखा जाएगा। कभी कभी ऐसा लिखा जाएगा 40%, 30%, 20%। एडिशनल ऐसा लिखेगा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव छोटू कर देगा ताकि आपका नजर ही नहीं जाएगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो 3 दिन मिल रहा है। दिखाएगा कि देखो लिखा तो था, कहाँ थे गायब, उधर दिखा तो नहीं। इसको ऐड करके तुम देखोगे तो ये तो 70 तो 90% हो गया। तुमको लगेगा कि 100 रुपया में 10 रुपया मुझे देना है, जाके खूब शॉपिंग कर डालोगे। जैसे बिल बनेगा तो उतना मिलेगा नहीं छूट। 3 वैल्यू रहेगा थोड़ा बड़ा फर्क रहेगा। 3 वैल्यू रहेगा तो 3 में 2 को 1 बना लो, फिर 1 बनेगा उस 1 को फिर से इसको कनेक्ट कर दो, फिर से 1 हो जाएगा।
हाँ तो वही लगेगा कम से कम। 3 का भी है बट फिर वो लंबा पड़ जाएगा, तो 3 को 2 बनाइए, फिर 2 से 1 बना दीजिए। 40 प्लस 30 माइनस 40 30 100। ये हो जाता ना 52 हो जाता 40 20 का। हाँ इसका ये कर देते हैं 52, 52 के साथ फिर 30 को अटैच कर देंगे, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करो 12 नंबर। नेक्स्ट पे 12 नंबर। अमित बाइज 5 वॉचेस 4 रुपीज 9450। 5 वॉच खरीद रहा है, कितना में? 9450, और बेच रहा है कितने में? तो प्रॉफिट निकालना है तुमको पर वॉच। हाँ लिखा है ना, हर एक घड़ी पे कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट पर वॉच है ना। तो पहले प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 50। 50 रुपए का कहाँ हो रहा है? आंसर 50 है। आंसर 50 है। पहले प्रॉफिट तो बताओ, 250। टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 250। 250 का हो रहा है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट कैसे किया? डायरेक्ट कैसे? 450 को है, 450 को कैसे? 450 है किधर वो? उसको क्या किया? 50-50 काउंट करेंगे तो कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। 250 का 5 लाख है ना, 250। नहीं नहीं वैसा बोल रही है। नहीं, कुछ तो अलग लॉजिक लगा रही है। कौन सा रीजनिंग लगा रही हो? 5 वॉच और 225 तो 250 डिवाइडेड बाय 5 वो है ना। हाँ ये प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट हो रहा है 250 का, बट ये 250 5 घड़ी का हो रहा है, हाँ तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, एक घड़ी का निकल जाएगा। एवरेज। समझे? हाँ 5 लोग को मिला के 250 हो रहा है, तो एक का कितना? 5 से डिवाइड करेंगे तभी ना, तो 50 का हो गया। फिर कौन सा सीटी का क्वेश्चन है? 50 ही आएगा। सबके लिए मिक्स है। हाँ 50 है। हम्म प्राइस ऑफ 12 चैनल 8 टेबल्स 6 रुपीस। हाँ। क्वेश्चन ये आएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल। 14 टेबल्स कितना? 21 शेयर और 4 टेबल बता दो। 12 शेयर 8 टेबल्स। ये क्वेश्चन बता दो, जो बता देगा सोचो 99% आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या? अब सोचो क्या है, ऐसा भी है क्या? लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे? ऑप्शन नहीं आ रहा है उसका। समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ अब? कैसे आंसर निकालूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करो, किसके साथ क्रॉस करोगे? ये 12 और 12 बहुत 12 लाख 21 और 14। हाँ वही वही कैसे बोल रहे हैं? ये 12x + 8y = 6 रुपीस। अच्छा ठीक है, करो। तो फिर नीचे इधर किधर गया? कुछ है ही नहीं इधर। 21x
14 टेबल इधर तो कुछ है ही नहीं, क्या करोगे इसको? एक्स लिखे एक्स ऑलरेडी इसको जेड लिखे इधर कुछ है ही नहीं, क्या बराबर किसके बराबर होगा? तो क्रॉस हम लोग टाइम आउट हो गया, अब क्या? 1 मिनट ही मिलेगा, 2 मिनट ले लिए। सोचो कुछ किया जा सकता है? हाँ इधर असेंबली किया जाएगा x या y किसको? इसको? इधर इधर? इधर कर लो, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। बिल्कुल बताया है, नहीं बताया इसमें बताना ही नहीं है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है इसका आंसर। है देखो इसमें इसमें देखो दो वेरिएबल रहते हैं, जैसे एक्स वाई वाला सॉल्व किए होगे तो दो वेरिएबल रहते हैं तो दो इक्वेशन भी चाहिए रहता है, बट ये तो एक ही दिया हुआ है, समझे? हाँ एक दिया है तो इसका मतलब या तो आंसर निकलेगा तो एक ही से निकल जाएगा या तो निकलेगा ही नहीं आंसर। हाँ तो उसके लिए इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में? नहीं नहीं, नंबर नंबर नंबर, शेयर और टेबल क्या कॉमन है? वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर क्या कॉमन है? नंबर कुछ भी नहीं है ना, 4 कॉमन है। 3 है 4 4 81 में 4 4 3 12, 4 दूना क्या 8, दोनों में 4 कॉमन है, 4 है। 81 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ये 81 किधर दिख रहा है? ये 12 है हाँ और ये 8 है, 81 नहीं है, 8 80 लिखा है टेबल। ये है वो हाँ वो ये चेयर है और ये टेबल है, तो 4 कॉमन दिख रहा है। तो कितना बचेगा? 3 चेयर हाँ और इधर 2 टेबल। बोलो ऐसा होगा? 4 कॉमन लिया तो कितना आया? 3 चेयर 2 टेबल और इधर 676, 4 से कट कर दो इसको, कितना बार में जाएगा? 1 6 9। बोलो ये एक से ना 5 है 4 से डिवाइड करो इसको इसको, ये है ना इधर 4 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ये 3 into 1 से ये 3 चेयर है, इसमें 4 से कॉमन लोगे तो 4 कॉमन का मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये भाग है 4 3 जा 4 कॉमन लेने का मतलब 4 डिवाइड इधर, या सबको 4 से डिवाइड ही कर दो, टेंशन है तो इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो वही आएगा आंसर हाँ वही तो आएगा। अभी क्या करें उसका चेक करो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा ये सही है? वो सही है एंड नॉट द गेट नहीं नहीं, ये बताओ, वो सही है ये सही है ना? सही है अब तुमको चाहिए कितना? 21 शेयर चाहिए, 3 शेयर 2 टेबल का मालूम हो गया, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 21 बन जाएगा? 7 7 करोगे तो इसका मतलब कि इसमें 7 करोगे, इसमें है तो इसमें भी 7 करना पड़ेगा, तो इधर भी 7 करना पड़ेगा, तो यही वाला तो आ गया। 21 शेयर 14 टेबल का वैल्यू इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 3 जो है वही आंसर हो जाएगा। क्या क्या अभी समझा नहीं ये 21 आ गया ना, 21 हाँ, शेयर वो बराबर है और 14 टेबल, हाँ वो इधर मल्टीप्लाई करो 7 से, तो आंसर देख लो, जिसके लास्ट में 3 है वही आंसर हो गया, 1183। ठीक है सर कैसे समझ हाँ, इसमें से कॉमन निकालना था, कॉमन, ये कॉमन 4 दिख रहा है ना, 4 हमने कॉमन लिया तो 4 3 जा 12, बचेगा कितना वो देखना है। इसमें 2, इधर जो भी था वही लिख दिया। अब ये 4 से डिवाइड किया इसको, हाँ 4 से डिवाइड क्योंकि इधर भी 4 है उधर भी 4 का टेबल है, तो ये 169 टाइम्स में गया। अब 3 चेयर 2 टेबल का वैल्यू मालूम है तुमको, 3 चेयर 2 टेबल का वैल्यू है 169, हमें चाहिए 21 चेयर, तो इसको 21 बनाने के लिए 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बराबर बोलो 7 तरीके 21, तो 7 इसमें करोगे तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा। ऐसा रहा कि इसको इधर मल्टीप्लाई करें उधर मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर हो जाता नॉट डिटरमाइन, ऐसा रहता तभी होता वो आंसर नॉट डिटरमाइन, बट ये हो गया ना, मैच कर गया इसीलिए आंसर आ गया, नहीं मैच करता यहाँ पे तो आंसर नहीं आता फिर, समझे? ऐसा था ये। इसके वहाँ पे 2 की जगह 4 हाँ तो आंसर नहीं आता, एक ही क्वेश्चन से निकालना था इसलिए कॉमन ही रहता है उसके लॉजिक। बाद नोट डाउन कर देते हैं हाँ 13
इसे पानी ओके सर नेक्स्ट वन नेक्स्ट वाला करो। इसका फॉर्मूला क्या है किसका फॉर्मूला? इक्वेशन को 14 का, 14 का ना, 14 क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या दिया हुआ है। आदित्य सोल्ड टीवी टू संजय एट 12% मोर देन द सीपी। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 12% ज़्यादा लिया है, 112% पे बेचा है, ये बोल रहा है। ये कैसे कैसे समझ रहे हैं समझो, पढ़ो पहले तब ना समझेगा। अमित परचेस ऐसा आदित्य परचेस आदित्य सोल्ड टीवी टू हाँ ये आदित्य सोल्ड टीवी टू संजय 12% मोर देन सीपी हम्म, तो जितने में खरीदा था उससे लाख ज़्यादा में बेचा तो 100 तो खरीदा होगा 100 में, अगर सीपी 100 मानोगे तो ये 112% में बेचा है। और क्या है, इफ संजय पेड रुपीज, संजय पेड रुपीज 17696 फॉर द टीवी, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी। और ये सेलिंग प्राइस जो है वो किसके पास जा रहा है? संजय के पास। 112% into 17696 रहेगा हाँ, जो 112% पेमेंट लिया जा रहा है वो किससे लिया जा रहा है? संजय से। और संजय दे रहा है कितना? 17696 रुपीज दे रहा है। कितना परसेंट का वैल्यू चलो माइनस कर दो पूछ रहा है कि ओरिजिनल क्या था, मतलब 100% का वैल्यू क्या था, ये पूछ रहा है ना। तो निकाल दो, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो इनटू रियल जो दिया हुआ है 17696 डिवाइडेड बाय उसका रेशियो 112। बाकी चेक करो आंसर। 4 से डिवाइड करो, 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 8 4 4 4 32। 4 से जाएगा ये 4 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 4 बार में, फिर 4 से जाएगा 7 बार में, 1 1 0 6, फिर 7 से जाएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 जाएगा सर 7 4 11 7 हाँ जा है। 5 7 से जाएगा 7 1 जा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, इधर 40 हो जाएगा ना, हाँ 5 7 5 35 158 और 7 8 56, ऐसा होगा। तो आंसर हो गया 15800, 15,800। समझा?
कौन सा था ये नंबर? 14। 15 करो। अमित परचेज 13 चेयर्स ऑफ ₹115 each। इसका मतलब जो चेयर खरीदा है उसने, वो एक चेयर का प्राइस दिया हुआ है 115 रुपए। लॉस में बेचा। तो तुम तीनों का निकाल लो, तीनों का कितना में खरीदेगा, इंटू 3 कर दो, 345 रुपीज होगा। और बेच रहा है 1220 में, खरीद रहा है कम में, बेच रहा है, नहीं नहीं नहीं, खरीद रहा है 115 एक का, तो 13 चेयर खरीदा है ना इसने, 13 इंटू 115 कर लो। हाँ, कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस? 13 इंटू 115 होगा, क्योंकि एक चेयर 115 में खरीद रहा है। हाँ, और सेल कर रहा है कितना में? 1220 में। चलो डिफरेंस निकालना है हमें, कितने का प्रॉफिट होगा। लॉस। 275। हाँ, सिर्फ माइनस ही करना है ना। केवल माइनस करना है। इंटू 115 करना है, फिर माइनस करना है वो अमाउंट को। सेल माइनस कॉस्ट कर दो, चेक करना है तुमको, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वैल्यू किसका बढ़ जा रहा है। तो खरीदा बेचा, लॉस हो रहा है ना इसमें। 1495 है, 13 इंटू 115, तो 1495 को 115 माइनस करना लॉस हो रहा है ना। है। लॉस हो जाएगा। ज्यादा में बेचो, ज्यादा में बेचा नहीं, कम में बेचा। हाँ कम में बेचो, ज्यादा में दिया उसने। हाँ, तो लॉस हो गया। बोलो, आया? अरे इसको परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये वाला जो दिया हुआ है, इसी को रखते हैं। डिवाइडेड बाय 115 इंटू 13, 275 इंटू 115। 115 नहीं, 115 इंटू 13 पूरा। कॉस्ट प्राइस तो ये है ना, पूरा है। वही पूछ रहा हूँ, 275 इंटू 1495, इसका 1495। अच्छा हाँ, वही रहेगा। डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज इतना आएगा, रॉन्ग हो गया। हाँ, परसेंटेज पूछ रहा हूँ, लॉस परसेंटेज क्या रहेगा इसका? लॉस परसेंटेज में क्या होता है फॉर्मूला, लॉस कितने का हुआ, 275 रुपए का हुआ, और कॉस्ट प्राइस कितना आया, 1495 इंटू 100 कर दो। 100 ऊपर करते, नीचे नहीं करते।